नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गुर्गे को रायपुर लाया गया है। आधी रात को क्राइम ब्रांच की टीम गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड की सरायकेला जेल से रायपुर लाई है, जहां उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया है। आज अमन साहू की पेशी होगी। रायपुर में ही कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट करवाने का आरोप है। गोलीकांड को लेकर अमन साहू गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी काम करता है और कई बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई का क्या है कनेक्शन, वो आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड एटीएस की जांच में पता चला है कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर काम करते हैं। दोनों के गुर्गे भी एक साथ काम करते हैं। पम्मी अमन साहू गैंग के शूटर्स को हथियार और पैसे देती थी, जो पुलिस की गिरफ्त में है। जुलाई में रायपुर में एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। जांच में यह पता चला कि उस समय पम्मी वहां पर मौजूद थी। पुलिस का कहना यह है कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी के घर फायरिंग की पूरी घटना के पीछे पम्मी का ही हाथ था। झारखंड डीजीपी से जी मीडिया से अमन साहू को लेकर पूछे गए सवाल के बाद रायपुर ले जाने की अनुमति दी गई है। 3 प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद भी रायपुर अमन साहू को नहीं भेजा जा रहा था। हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, अपडेट तो आप दीजिएगा ही, और साथ ही साथ अब हम लोगों को बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का आखिर क्या कनेक्शन है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के बीच में कनेक्शन रहा है। इस बात की पुष्टि खुद रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने भी की है, और उन्होंने यह बात भी बताई थी कि इस गैंग ने, जब इनसे पूछताछ की गई थी, तो इस गैंग ने पूछताछ के दौरान ये बात भी कबूली है कि वो लॉरेंस के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि अमन साहू रायपुर में है और अभी रायपुर ज़रूर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी झारखंड पुलिस की कस्टडी में है। वो इसलिए कह रहा हूं चूंकि अब से कुछ देर बाद जब इन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जब रिमांड रायपुर पुलिस को मिलेगी, तब कह सकते हैं कि अमन साहू रायपुर पुलिस की कस्टडी में है। उस दौरान पूछताछ भी हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन सीधे तौर पे साफ है, चूंकि इस बात की पुष्टि भी आईजी ने कर चुका है। लेकिन जिस तरह से जो 2 बड़े कारोबारी हैं, उनको शूट करने के लिए जो एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग में 12 लोगों की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस कर चुकी है, जिसमें पम्मी का भी नाम निकल के सामने आया था। और 12 आरोपियों में महिला आरोपी पम्मी है, जो खुद जेल गई थी झारखंड में, और जेल जाने के बाद अभिषेक से उसने मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद पैसा चमन के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद पुलिस ने चमन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे करके कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये देख सकते हैं जवान अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि यहां लाने की एक सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें एसीसीयू के दफ्तर में क्यों रखा गया है। तो उसकी मुख्य वजह जो बातें निकल के आई है वो यही आ रही है कि ये शहर का इलाका है और यहाँ पे तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से ये प्लानिंग की जा रही थी कि आउटर में, खासकर जो मंदिर असद थाना है, वहाँ रखने की कुछ प्लानिंग थी, लेकिन इस वजह से वहाँ नहीं रखा गया अमन साहू को, चूंकि सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध हो सकती थी। कभी भी जो अमन साहू गैंग के जो गुर्गे हैं वो आ सकते थे। तो इस तरह के तमाम जो बात है वो निकल के आई थी, और ये देख सकते हैं अफसरों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और जो डीएसपी हैं संजय सिंह, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ समय पश्चात करीब 11 से 12 बजे के बीच अमन साहू को यहाँ से लेके रवाना होगी पुलिस, और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीएसपी साहब है संजय सिंह साहब, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर तो ये देख सकते हैं ये यहाँ अंदर जा रहे हैं, और अब से कुछ समय पश्चात इसके बाद यहाँ से पुलिस की टीम यहाँ से रवाना होगी। लेकिन अभी फिलहाल अमन साहू झारखंड पुलिस की कस्टडी में है। जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद जब पुलिस को रिमांड मिलेगी, तब रायपुर पुलिस
अपने स्तर पर अमन साहू से पूछताछ कर सकती है। और खबर ये निकल के आ रही है कि खुद रायपुर एसएसपी संतोष सिंह पूछताछ कर सकते हैं और कई वरिष्ठ अफसर अमन साहू से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस जो दो प्रदेश के बड़े कारोबारी हैं जिनको शूट करने के लिए जब शूटर पहुंचे थे, उस दौरान बड़ी सफलता रायपुर पुलिस को मिली थी। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई थी और 27 मई का वो दिन तय किया गया था जब बड़े कारोबारियों को शूट करने की इन शूटरों की प्लानिंग थी। लेकिन जब प्लानिंग फेल हो गई, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उस दौरान मलेशिया से मयंक सिंह के द्वारा एक मेल भेजा जाता है और पुलिस को खुले तौर पे चुनौती भी दी जाती है कि अभी भले हम असफल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास लड़कों की कमी नहीं है, हमारे पास हथियार की कमी नहीं है, हम जरूर इन कारोबारियों के ऊपर हमला करेंगे। और हुआ वही कि जुलाई में जो कारोबारी हैं उसके दफ्तर के ठीक बाहर तेलीबाना थाना क्षेत्र में फायरिंग की जाती है और उसके गाड़ी पे फायरिंग की जाती है। उस दौरान भी हमने सबसे पहले ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आखिर किस तरह से अमन साहू के गैंग ने वहां पे फायरिंग की थी। और उसके बाद पुलिस ने लगातार एक के बाद एक कुल 12 आरोपियों को हमने अच्छे से अपने दर्शकों को समझाया कि लॉरेंस का और अमन का क्या कनेक्शन है। अब जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इससे पहले, वो क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं या वो अमन के गुर्गे हैं? और ये बताइए, उनसे पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं जो 12 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं? नया निकल के आएगा इस बात की बिल्कुल। देखिए, जो 12 आरोपी हैं उस पे एक महिला है पम्मी की अहम भूमिका, जो जेल में जा करके वो चूंकि आरोपी से मुलाकात की थी अभिषेक से, और अभिषेक से मुलाकात करने के बाद कहां किसके खाते में पैसा डालना है उसकी पूरी बातचीत हुई थी। उसके बाद पम्मी के द्वारा ही चमन के खाते पे पैसा डाला गया और वहां से शूटर के खाते पे पैसा डाला गया। और उसके बाद रायपुर पुलिस ने हरियाणा, झारखंड और पंजाब से कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। देखिए, ये तमाम आरोपी अभी रायपुर जेल में बंद है और पम्मी महिला जेल में बंद है और उनसे भी लगातार पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी। और पूछताछ में वही चीजें निकल के सामने आई थी कि ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो अमन साहू से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद लगातार रायपुर पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई और प्रोटेक्शन वारंट भी जारी हुआ। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से रायपुर पुलिस को कहीं ना कहीं जो झारखंड की जो पुलिस है या झारखंड जो जेल प्रबंधन है उन्होंने भेजने से मना कर दिया था। चूंकि करीब 100 से आसपास ऐसे मामले पंजीबद्ध हैं और काफी गंभीर मामले पंजीबद्ध हैं अमन साहू के खिलाफ। और यही वजह है कि हर 2 दिन में जो खबर निकल के आ रही है कि हर 2 दिन में अमन साहू की वर्चुअली पेशी होती थी। इस वजह से झारखंड की जो जेल प्रबंधन है उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, एक और प्रोटेक्शन वारंट जारी हुआ जिसके तहत उनको अब रायपुर लाया जा चुका है और यहां पे अमन साहू को रखा गया। और यहां से कुछ समय पश्चात अमन साहू को यहां से लेके पहुंचेगी पुलिस कोर्ट में। और ठीक है, अब क्योंकि आपने बताया कि राजेश अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होगी, आपने वो कनेक्शंस भी बता दिए, आपने वो तमाम खुलासे भी बता दिए। अब यहां से जहां पर अमन साहू को रखा गया है, यहां से कोर्ट तक की कितनी दूरी है, किस तरह की तैयारी है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अपराधी को इतनी कड़ी सुरक्षा में दूसरे राज्य से लाया गया हो। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो क्राइम ब्रांच के जो जवान हैं जब यहां से रवाना हुए थे तो बकायदा AK-47 हथियार लेके गए थे। और अभी चूंकि उनके साथ में जब अमन साहू को लेके आया गया तो 30 हथियारबंद जवान झारखंड से पहुंचे हैं, जिसमें से 2 थानेदार बताए जा रहे हैं और 4 SI बताए जा रहे हैं और एक और 2 SI बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो अफसर हैं वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां से जो दूरी है, यहां से दूरी करीब 2 किलोमीटर के आसपास है, यहां से कोर्ट की दूरी। और यहां से पूरी सुरक्षा के तहत अमन साहू को लेकर के पुलिस रवाना होगी और चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती भी की जाएगी। और खास बात यह है, जब कोर्ट लेके जब पहुंचेगी पुलिस तो वहां भी कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपके जरिए ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।